प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम गॉस के प्रमेय के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में बताने जा रहे हैं गॉस के प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है कि दिखाएं कि आवेश यदि बंद तल के बाहर स्थित हो तो उस बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बंद तल S है और इसके बाहर आवेश स्थित है, तो हमें दिखाना है कि इस बंद तल से गुजरने वाला या बंद तल से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है। ठीक है, तो यह दिखाने के लिए कि आवेश जब बंद तल के बाहर है तो बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। हमने क्या किया कि एक बंद तल S ले लिया और इसके बाहर O बिंदु पर एक प्लस Q आवेश बिंदुवत आवेश हमने लिया। ठीक है, और यहाँ से हम दो लाइन लिए हैं। ठीक है, जो बंद तल के सामने वाले सतह पर और पीछे वाले सतह पर कितना क्षेत्रफल को काटता है, dA1 और dA2। ठीक है, लेकिन चाहे ये क्षेत्रफल dA1 हो या dA2, दोनों कितना ठोस कोण बनाता है, O बिंदु पर d ओमेगा बनाता है। ठीक है, और इससे पहले याद होगा पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि d फाई इक्वल टू कितना होता है, ये बंद समाकलन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर था, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। बंद समाकलन किसका था, dA cos थीटा बाई r। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अगर dA1 की दूरी O बिंदु से R1 है और इसकी दूरी R2 है। ठीक है, या R1 और R2 अगर न भी माने तो इसको इतना तो हम dA cos थीटा बाई r स्क्वायर को d ओमेगा लेते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बंद समाकलन d ओमेगा का। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों क्षेत्रफल dA1 और dA2 दोनों कितना ठोस कोण बनाता है O बिंदु पर, तो d ओमेगा बनाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण इस बंद तल में प्रवेश करने वाला फ्लक्स को माइनस में लिया जाता है और बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स को प्लस में लिया जाता है। तो प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स ∅1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं उसी सूत्र के अनुसार q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। ठीक है, और d ओमेगा को समाकलन करते हैं बंद तल के लिए तो कितना आता है 4 पाई स्क्वायर d, और माइनस में लेंगे ना, प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स माइनस में, तो q बाई माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा का समाकलन किए तो 4 पाई गया, तो ये आ गया माइनस q बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसी तरह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ∅2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बंद समाकलन करेंगे d ओमेगा का, तो देखिए यहाँ पर देखिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया और d ओमेगा का समाकलन किए तो 4 पाई आ गया, 4 पाई कट गया, तो ∅2 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस में आया, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस में q बाई एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है, q बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो अब हम इस बंद तल से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स अगर देखें तो φ इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2, माने प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखते हैं ∅1 का मान है माइनस q बाई एप्सिलॉन 0 और इसका है q बाई एप्सिलॉन 0, तो दोनों मिला करके कितना हो गया 0, अर्थात φ इक्वल टू 0। तो ये हमने साबित कर दिया कि अगर आवेश बंद तल के बाहर स्थित हो तो बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब हम लोग गॉस के प्रमेय के प्रयोग से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण इसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक AB की कल्पना करते हैं, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व नहीं, आवेश का रेखीय घनत्व है लैम्डा। ठीक है,
रेखीय घनत्व का मतलब क्या हुआ कि एकांक लंबाई पर, इस चालक के एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, तो लैम्डा आवेश है। ठीक है, इसको रेखीय घनत्व कहते हैं आवेश का। और इसके अंदर, इसके निकट, इससे स्मॉल r दूरी पर हमें P बिंदु पर क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम करते क्या है कि P बिंदु AB को अक्ष मानते हुए P बिंदु से गुजरने वाला एक काल्पनिक बेलन लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये बेलन है, काल्पनिक बेलन है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, r त्रिज्या है। तो r त्रिज्या है और AB अक्ष है, तो इसका मतलब ये है कि P बिंदु इस बेलन के सतह पर स्थित होगा। ठीक है, और हमें इस अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम P बिंदु से गुजरने वाला एक बेलन लेते हैं जिसका अक्ष है AB। इसे गॉसीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गॉसीय तल कहते हैं, गॉसीय तल, है ना। तो गॉसीय तल पर बिंदु P है। P बिंदु को अंतरित करने वाला एक अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं, और P बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान दिशा में है, अर्थात दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अल्प क्षेत्र dA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d phi = E dA cos थीटा ना, तो थीटा की जगह पर, क्योंकि दोनों तो समान दिशा में है, तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 डिग्री, है ना। तो अब हम E × dA cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, कितना हो जाएगा ये, E × dA। तो कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस गॉसीय तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो d phi को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, बंद समाकलन। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं E × dA का बंद समाकलन, E को बाहर निकाल लेते हैं और dA का बंद समाकलन करते हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 pi r × L, जहाँ L क्या है, इस गॉसीय तल, बेलनाकार तल का लंबाई है। ठीक है, तो E × 2 pi r × L हो गया। ठीक है, और गॉस के प्रमेय के अनुसार phi = कितना होता है, Q/ε0, है ना, और लैम्डा = देखिए घनत्व कितना होता है इसका, Q/L। तो Q = कितना हो जाएगा, लैम्डा × L। तो Q की जगह पर हम लैम्डा × L लिखते हैं, तो phi = कितना हो जाएगा बताइए, तो Q की जगह पर लैम्डा L लिख रहे हैं बटा ε0, है ना। तो अब इसी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलता है, phi की जगह पर ये लैम्डा × L/ε0 इक्वल आया था हम लोग का E × 2 pi r × L। ठीक है, तो L कट गया, L कट गया, तो कितना बच गया, E = 1/, ये बटा में आ जाएगा 1/2 pi r × λ/ε0 = 1/2 pi ε0 को यहाँ पर हम रख दे रहे हैं और λ/r, है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया कितना, 1/2 pi ε0 λ/r। ठीक है, तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह बिंदु कितना दूरी पर है, r दूरी पर है इस चालक से, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, E = 1/2 pi ε0 λ/r। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।